जी, आप सभी को हेलो, पीस विजिल की तरफ से। मेरा नाम शिरीन है और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ इस वेबिनार में। नफरत के खिलाफ कविता या शायरी, भारत की सूफी और भक्ति कविताएं। इंग्लिश में पोएट्री अगेंस्ट हेट, सूफी एंड भक्ति पोएट्री फ्रॉम इंडिया। क्योंकि हम हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में एक साथ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जो स्लाइड्स आप देखेंगे वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी होंगी और कई जगह हमें अंग्रेजी के लफ्ज, शब्द या वर्ड्स यूज करने होंगे इन स्लाइड्स में ताकि सब समझ सकें। पर बोलने में हम हिंदुस्तानी का प्रयोग करेंगे, हिंदुस्तानी का इस्तेमाल करेंगे और जिस भी लैंग्वेज में पोएम या कविता होगी उस जबान में तो जाहिर है कि हम बोलेंगे ही। और जहां कोई वर्ड हमें समझ में नहीं आएगा तो हमारे उस्ताद यहाँ हैं डॉक्टर मौजम सिद्दीकी, वो हमारी मदद करेंगे। उनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि बात आप तक पहुंच सके, इसलिए हम ऐसी जबान, ऐसी भाषा, ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे जिसको एकेडमिक कहा जाता है। और उसका रीजन ये है कि पीस विजिल एक पीस एजुकेशन या अमन की तालीम पर काम करने वाली या शांति शिक्षा पर काम करने वाली संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हमारी बात आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो फिर उसका तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है कि जो भाषा सबको समझ में आए उसका हम इस्तेमाल करें। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा हमारे जो आज के एस्टीम्ड स्पीकर हैं डॉक्टर मौजम सिद्दीकी, उनके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट फील कर रही हूं कि वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिद्दीकी के बारे में मैं जितना कहूं कम है। थोड़ा सा ही यहाँ बताना चाहूंगी कि समय की कमी की वजह से कि डॉक्टर सिद्दीकी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त करी। नियर ईस्टर्न और साउथ एशियन स्टडीज में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से उन्होंने पढ़ाई करी। डिसर्टेशन उनकी है 18th सेंचुरी मिस्टिकल पोएट मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल पर, और 2 दशकों मतलब कि 2 डेकेड से भी ज्यादा उन्होंने पढ़ाया और रिसर्च करी बहुत सी अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में, जैसे यूसी बर्कली, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया शार्लेट्सविल, ड्यूक नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्ज टाउन वॉशिंगटन डीसी। और उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट जो अमेरिकी है उसके तहत वॉइस ऑफ अमेरिका जो संस्था है उसमें 2 दशकों से ज्यादा मतलब 20 साल से भी ज्यादा उन्होंने काम किया। क्या सबको सुनाई दे रहा है? मेरे पास सिर्फ एक ही तरफ से है, सिर्फ मंजुला जी को सुनाई नहीं दे रही है मेरी बात। अगर किसी और को भी नहीं सुनाई दे रही है तो बताएं प्लीज। ओके, सबको सुनाई दे रही है। मंजुला जी आप शायद कुछ माइक को हिलाएं या कोशिश करें। आई होप कि वो चले। अच्छा, बाकियों का कहना है कि सुनाई दे रहा है सबको। तो एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर मौजम सिद्दीकी का। उन्होंने इतना काम किया है और साउथ एशिया के कवियों और उनकी कविताओं पर डॉक्टर सिद्दीकी एक्सपर्ट हैं। इनसे ज्यादा जानकारी मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला जिसको हो, तो बहुत बहुत स्वागत है उनका। इससे पहले कि मेन प्रेजेंटेशन शुरू हो, मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या कमेंट हैं तो आप हमें भेज सकते हैं किसी भी वक्त। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ हैं, सब भाषाएं जानते हैं, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। आप हमें किसी भी वक्त कमेंट या क्वेश्चन भेज सकते हैं जो कि हम डॉक्टर सिद्दीकी के साथ शेयर करेंगे। दूसरी चीज प्लीज याद रखें कि ये दिस इज अ स्पेस ऑफ पीस एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम आपस में एक दूसरे से अग्री नहीं भी करते हैं तो हमें अपनी भाषा को सुंदर रखना है, एक दूसरे से मिलकर आगे बढ़ना है,
हम शांति और अमन की बात कर रहे हैं, तो नो अब्यूज। तीसरी चीज ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब ये वेबिनार खत्म हो तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। अगर आप गूगल में सिर्फ पीस विजिल और यूट्यूब लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उसमें 75 के करीब वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, 75 वीडियोस अलग अलग विषयों पर, सब्जेक्ट्स पर, जो कि पीस एजुकेशन से रिलेटेड हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट बहुत इजी है, याद रखना, peacevigil.net। उस पे जाके आप हमारे बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ आंसर नहीं हो पाए, समय की कमी रही, तो shireen@peacevigil.net पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम आगे डॉक्टर सिद्दीकी से आपकी कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे काम के बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप हमें बता सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत की बात है पर सबसे कम नहीं है, सबसे जरूरी बात है वो कि पीस नीड्स ऑल ऑफ अस। शांति और अमन के लिए हम सबका साथ जरूरी है, तो ये भूलिएगा मत। ये सिर्फ वेबिनार तक ही नहीं, आप इसको रखिएगा, आगे भी लेके जाइएगा, जो आज हम सीखते हैं, जो आज हम करते हैं। और हम शुरू करते हैं। आप डॉक्टर सिद्दीकी जो आपसे बात करेंगे, उसको जब आप सुने तो प्लीज ये चीजें ध्यान में रखें। ये पीस विजिल की तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये सोचने की कोशिश करें कि व्हाट इज पोएट्री अगेंस्ट हेट, मतलब कि असल में नफरत के खिलाफ कविता या शायरी असल में है क्या। 4 एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। पहला है कबीर का, आपको दिख रहा होगा ऊपर, आप देख सकते हैं। समीर, इसमें कमेंट्स अगर आप ऑन करना चाहें यहाँ पे, ताकि आपको दिखता रहे जी। तो सबसे पहले हैं कबीर, और वो कह रहे हैं, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। कितनी सुंदर बात है, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पर अगर नहीं समझ में आए किसी को, तो चाहे हम गीता पढ़ें, चाहे कुरान पढ़ें, असली जो ज्ञान है, असली जो विजडम है, असली जो नॉलेज है, वो है मोहब्बत और प्यार लोगों के बीच की। फिर सरमद कहते हैं, और सरमद एक यहूदी थे जो भारत आए थे और सूफी संत थे। ओ सरमद, thou hast won a great name in the world since you have turned away from infidelity to Islam. What wrong was there in God and his prophet that you have become a disciple of Lakshman and Ram? तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो खुदा में यकीन नहीं करता था, फिर मैं इस्लाम में विश्वास करने लगा। उसके बाद जो है ऐसी क्या बात थी अल्लाह या उसके रसूल में, मैं जो है लक्ष्मण और राम पे यकीन करने लगा। तो फिर तीसरी आती हैं लाल देद, लालेश्वरी भी कहते हैं उन्हें, लल्ला भी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि what the books taught me I have practiced, what they didn't teach me I have taught myself. I've gone into the forest and wrestled with the lion. I did not get this far by teaching one thing and doing another. तो वो कह रही हैं कि जो मुझे नॉलेज मिली है वो सिर्फ धार्मिक किताबों, मजहबी किताबों, रिलीजियस बुक्स से नहीं मिली है, मुझे बाहर से भी मिली है। और फिर लास्ट जो है वो हैं बुल्ले शाह, और बुल्ले शाह कह रहे हैं, बेदर्दा संग कैसी यारी हो, के रोवन अखियां ज़ारो ज़ारी, बेदर्दा दा की भरवासा, खौफ नहीं दिल अंदर मासा, चिड़िया मारन गवारा हासा, मगरो हंस हंस ताड़ी मारी। बुल्ले शाह कह रहे हैं कि जो बेदर्दा हैं, जो दूसरों के दर्द को नहीं समझ सकते, एपैथेटिक हैं, उनसे कैसी यारी करनी, उनसे कैसी दोस्ती करनी, जो लोगों की दुख तकलीफ का मजाक उड़ाएं
उन पर हंसें जब वो उन पे दुख हो, तो ऐसे लोगों से क्या दोस्ती करनी, क्या फ्रेंडशिप करनी, क्या यारी करनी। तो मैं ये जो 4 कविताओं के हिस्से हैं, इनको आपको ध्यान में रखने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम कहते हैं पोएट्री अगेंस्ट हेट, शायरी नफरत के खिलाफ, कविताएं नफरत के खिलाफ सूफी और भक्ति ट्रेडिशंस में, तो हमें याद रखना है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं है, उसके बियॉन्ड जा रही है ये फिलॉसफी। ये फिलॉसफी ऐसे कवियों को भी इंक्लूड करती है जो खुदा में यकीन नहीं रखते हैं, ऐसे कवियों को भी इंक्लूड करती है जो बहुत से खुदाओं में यकीन रखते हैं, ऐसे ऐसे कवियों को भी इंक्लूड करती है जो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलना जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि हम सब भाई भाई हैं, उस तक नहीं है ये लिमिटेड। सो बहुत बहुत आप सबका स्वागत और बहुत बहुत आपको सलाम, शांति का, अमन का सलाम। और हम शुरू करते हैं पोएट्री अगेंस्ट हेट, सूफी एंड भक्ति पोएट्री फ्रॉम इंडिया। हमारे स्पीकर डॉक्टर मोअज़्ज़म सिद्दीकी, आपका स्वागत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शीरीन। मेरी तरफ से सब देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और शालोम। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, भारत, वहाँ पे आपको तमाम धर्मों के, तमाम मजहबों के मानने वाले मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सारी ग्रीटिंग्स इस्तेमाल की हैं। और शीरीन जी ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, मैं उसके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं हूँ। और अपने इनकिसारी के इजहार के लिए मैं सिर्फ एक शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। कई काफिले हैं जो गुजरे इधर से, कई काफिले हैं जो गुजरे इधर से, उठाया न फिर भी मेरी खाक ने सर। हैरत में हूँ ये कि आखिर खुदाया, बेदस्तो पा मैं कहाँ रह गया हूँ। और आज का टॉपिक, जैसा कि अभी शीरी ने तफसील से आपको बताया, इसको सूफी टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं सुलह कुल। सुलह कुल या संपूर्ण शांति और आश्ती, अमन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसकी इस दुनिया को बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसी ताल्लुक़ से मैं 2-4 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा, सुलह कुल क्या चीज़ है। और तो मुझे इस सिलसिले में एक 12th सेंचुरी के अंदालूसिया, स्पेन के बहुत महान, बहुत बड़े सूफी, शेखुल अकबर उनको कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट मास्टर, उनका नाम था मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी नज़म लिखी है, अरबी में है, मैं आपको उसका तर्जुमा सुनाऊंगा। लक़द सारा क़ल्बी कुल्ला सूरतिन, मेरा दिल ढल गया है सूरतों में और शक्लों में, मेरा दिल ढल गया है सूरतों में और शक्लों में, चरागाह बन गया है ये ग़िज़ालों की, और दैर एक ये बन गया है राहिबों का, और एक मंदिर बुतों का जहां बजता है नाक़ूसे मोहब्बत, और काबा ताइफों का। कभी तो कतबे तौरात है ये, और कभी मुसहफ कुरान का, मेरा दिल ढल गया है सूरतों में और शक्लों में। और ये सुलह कुल का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत पहले से मौजूद है। और ये जो सुलह कुल का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप अपने जहन में वृंदावन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ले आइए। और वृंदावन आप सब लोग जानते हैं कि कहाँ पे है, और वृंदावन की एसोसिएशंस क्या हैं। तो श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा से उसका गहरा ताल्लुक़ है। और वृंदावन जो है एक आर्कीटाइप है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे शांति और अमन, भाईचारगी, सब आपस में मिलजुल के रहते थे। और ये एक इंडिया का आर्कीटाइप है, इंडिया का एक सिंबल है,
जिसने सारी दुनिया को अमन और आज़ादी का पैगाम आज से हजारों साल पहले दिया था। और इसी सिलसिले में मैं मीराबाई की एक बड़ी मशहूर कविता है भक्ति, उसकी एक पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ और उसको आप पसंद करेंगे। बहुत आसान है। ये जो है वृंदावन की जो एटमॉस्फेयर थी उसके बारे में है। याद आवे वृंदावन की मंगल बेला, याद आवे वृंदावन की मंगल बेला, याद आवे कृष्ण कन्हैया, छैल छबीला सखियन के संग घाट पे जाना, निर्मल यमुना नीर नहाना सब मिलकर। तो ये मैंने आपको शुरू का सुनाया और इसको सुब्बलक्ष्मी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है, तो आप इसको YouTube पे सुन सकते हैं। और जब बात वृंदावन की चली है और जब कृष्णा जी की बात चली है, तो कृष्णा जी की जो एसोसिएशन है वो बांसुरी से है। और इस पे मुझे याद आया कि एक और बहुत बड़े फारसी के शायर थे जलालुद्दीन रूमी, 12th सेंचुरी। तो रूमी की एक बहुत मशहूर पोएम है, वो इंट्रोडक्शन है उनकी मसनवी का, और उसका टाइटल है नए की शिकायत, शिकायत नए या नए की शिकायत या कहानी। तो नए जो है रीड फ्लूट को कहते हैं। तो बेशनो अज नए चुन हिकायत मी कुनत, अज जुदाई हा शिकायत मी कुनत। तुम जो है रीड फ्लूट अपनी जो कहानी सुना रही है उसको गौर से सुनो। इस कहानी में जुदाइयों की और बिछड़ने की और मिलने की कहानियां हैं। तो ये जो रीड फ्लूट है और कृष्ण की जो बंसुरी है, तो जब ये बजती थी तो सारी इंसानियत को अमन और मोहब्बत का पैगाम देती थी, और जिसको सुनकर सब जो है मस्त और मगन हो जाते थे। तो ये जो इसका ताल्लुक जो है, ये हमारा जो दिल है, इंसानी दिल, इंसानी हार्ट, उससे है। और इंसान जो है वो भी अपनी ओरिजिन से जुदा हो गया है, अपनी असल से जुदा हो गया है, क्योंकि इंसान का जो ओरिजिन है, उसका जो एसेंस है, उसके अंदर जो एक स्पार्क है, वो जो है डिवाइन है। और इसको सबसे वाज़ेह और सबसे स्पष्ट ढंग से इंडियन फिलॉसफी में बयान किया गया है। परमात्मा और आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, और डिवाइन और ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट है, और जो हमारा कनेक्शन है, और इसी को मंसूर हल्लाज ने अपने एक्सप्रेशन में कहा था अनल हक, जिसका मतलब है आई एम द ट्रूथ। और ये जो अनल हक का जो कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुस्तान से शुरू होता है, और जो अद्वैत का जो फलसफा है उसके अंदर ये अनल हक का जो है रास पिन्हा है। और मंसूर ने ये नारा बुलंद किया था कि आई एम द ट्रूथ, मैं क्रिएटिव ट्रूथ हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। तो जिसको सुन के ऑर्थोडॉक्स लोगों ने मंसूर को दार पे चढ़ा दिया था, सूली पे चढ़ा दिया था। और हाल ही में अनल हक के ऊपर काफ़ी हिंदुस्तान में इसको लेके काफ़ी चर्चा हुई और तरह तरह के इल्ज़ामात घड़े गए। असल में अनल हक जितना 100% इंडियन एक्सप्रेशन है, इतना किसी और संप्रदाय से इसका ताल्लुक नहीं है। और मंसूर ने जो अनल हक का जो राज सीखा था वो हिंदुस्तान ही से सीखा था, क्योंकि मंसूर सिंध में, जो एक बहुत बड़ा सेंटर था उस ज़माने में, वो सिंध में आया करते थे और संस्कृत और इंडियन गुरुज से इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते थे। तो ये जो है, अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र करूँगा। उन्होंने भी सुलह कुल का कॉन्सेप्ट पेश किया था कि सबके साथ मिलजुल के रहो और सबकी खैर चाहो, दुश्मन की भी खैर चाहो। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिस पे मुझे बड़ी खुशी है कि हम बात कर रहे हैं आज। और तो मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मैंने जिक्र किया,
उसके बाद उनके जो डिसाइपल थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो जब वो सेंट्रल एशिया से इंडिया आ रहे थे तो वहाँ पंजाब में उनकी मुलाकात एक 13-14 साल के बहुत ही होनहार लड़के से हुई, और उस लड़के का नाम था फरीदुद्दीन। और ये फरीदुद्दीन वही है जो आगे चल के फरीदुद्दीन गन शकर या बाबा फरीद के नाम से मशहूर हुए। और उस वक्त बाबा फरीद, ये जो सच्चाई का रास्ता है, सूफिज्म का जो रास्ता है, खुदा को पहचानने का जो रास्ता है, उस पर चल रहे थे और ये उनकी शुरुआत थी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन की मुलाकात इनसे फरीदुद्दीन से हुई और उन्होंने फरीदुद्दीन को सूफिज्म के जो सीक्रेट्स हैं उसके बारे में कुछ बताया, और वो फिर दिल्ली चले गए ख्वाजा कुतुबुद्दीन। उसके बाद बाबा फरीद इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए उनकी टीचिंग से कि उन्होंने इस सिलसिले में और मज़ीद अपनी कोशिश से सीखा, और उसके बाद एक लंबे सफ़र पे निकल गए और हज किया, और फिर वापसी में मुख्तलिफ मकामात होते हुए वो फिर वापस पंजाब आए, और उसके बाद फिर दिल्ली गए अपने सूफ़ी मास्टर के पास, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पास, और वहाँ तसव्वुफ़ के और रास्ते तय किए। तो आज हम ख्वाजा फरीद के बारे में भी बात करेंगे, और ख्वाजा फरीद का एक मुझे उनका जो वो है दोहा इस वक्त याद आ रहा है। उनकी जो ज़बान थी ख्वाजा फरीद की, वो ओल्ड पंजाबी कहलाती है, और जो मौजूदा पंजाबी ज़बान है उसकी शुरुआत बाबा फरीद की ज़बान से होती है। और बाबा फरीद पंजाबी के जो पहले के जो कवि हैं, पहले के जो पोइट्स हैं, उनमें इनका नाम आता है। और एक तरह से ये पंजाबी कविता के, सूफी कविता जो पंजाबी भाषा की है, जो बहुत मशहूर है सारे सब कॉन्टिनेंट में और सारी दुनिया में, वो इसके फाउंडर्स में इनको माना जाता है। तो एक उनका मुझे याद आता है दोहा, मैंडे मेरे कपड़े मैंडा मेरा वेश देश, लोक लोकन गुनाह भरा मैं फिरिया, गुनाह भरा मैं फिरिया, लोकन कहे दरवेश। तो माफ़ कीजिए क्योंकि मैं पंजाबी नहीं बोलता, तो मेरा जो एक्सेंट है यकीनन आपको हंसी आएगी उस पर। तो ये कह रहे हैं कि मैं काले कपड़े पहनता हूँ और मेरा जो लिबास है वो काला है, और लोग मुझे देख के कहते हैं कि मैं तो गुनाहों से भरा हुआ हूँ, लेकिन लोग मुझे, क्योंकि मैं काले कपड़े पहनता हूँ जो कि दरवेशों का भी लिबास है, तो लोग मुझे देख के कहते हैं कि ये तो कोई दरवेश आदमी है। तो ये जो अपने अंदर जो ह्यूमिलिटी है, जो वो है एक अपने आप को जो है नीचा करके दिखाना, ये एक ख़ास चीज़ है जो आपको सूफ़ी और भक्ति कवियों के यहाँ नज़र आएगी। और सूफिज्म और भक्ति ये दो ऐसी मूवमेंट्स हैं जो सूफिज्म तो बाहर से आया हिंदुस्तान में, और भक्ति जो है ये असल में भक्ति का जो ओरिजिन है आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा। और जो योग हैं वो कई तरह के हैं, तो एक भक्ति योग भी है जिसके बारे में गीता में काफ़ी डिटेल्ड बहस की गई है। और 10th सेंचुरी के ज़माने में केरला में एक मूवमेंट शुरू हुई, रामानुज उसके फाउंडर थे, और इस मूवमेंट का बुनियादी मकसद, बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो पर्पस था, वो जो जात पात ऊंच नीच और जिसकी वजह से नीची जाति के लोगों पर डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको इल ट्रीट किया जाता था, तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट थी। और
ये मूवमेंट जो है पोएट्री में और शायरी के जरिए वो प्रकट की गई और ये बहुत जल्द इतनी पॉपुलर, इतनी लोकप्रिय हुई कि विदिन 2-3 सेंचुरीज के अंदर ये सारे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक फैल गई। और 12th सेंचुरी में, ये 11th और 12th सेंचुरी में, जबकि सूफिज्म उसी जमाने में हिंदुस्तान पहुंचा था, तो इन दोनों का आपस में जो है इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन के नतीजे में इतनी बड़ी पीस मूवमेंट शुरू हुई। और जो इंडिया का जो कॉमन कल्चर है और जो हिंदुस्तान की पहचान है, और अगर हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये वही कल्चर है, ये वही जो है ट्रेडिशन है जो सूफिज्म और भक्ति के मिलाप से जिसने जन्म लिया और जिसने एक तरफ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और बाबा बुल्ले शाह और भी कई बड़े बड़े सूफी पोएट पैदा किए, और दूसरी तरफ कबीर, गुरु नानक, मीराबाई और अनेक भक्ति पोएट्स को इसने जन्म दिया। तो ये एक कॉम्पोजिट कल्चर जो है सारे साउथ एशिया का, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही दोनों का जो आपस का मिलाप है, भक्ति और सूफी पोएट्री का, तो ये है। तो अब मैंने बाबा फरीद के बारे में तो आपसे बात की और उनका एक आपको सुनाया मैंने, एक जो दोहा है वो, और भी कई इनसे वो जो है मंसूब है। और मैं बात को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ देर के लिए भक्त कबीर के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। तो कबीर जो है वो 14th मिड 15th सेंचुरी समझिए, 1445 में कबीर का देहांत हुआ। और कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि बनारस में इनका जन्म हुआ और कबीर को किसी ने, ये एक मशहूर ये है कि एक ब्राह्मण विधवा को एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ और उसने उस बच्चे को एक टोकरी में रख के सड़क के किनारे छोड़ दिया। तो वहां से एक कपल जुलाहों का गुजर रहा था, तो उसने उस बच्चे को देखा और उसको उठा लिया और अपने घर ले गए और खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी, कि खुदा ने उन्हें एक फूल सा प्यारा बच्चा दिया है। और जुलाहे, जैसा कि आप जानते हैं, बनारस के जुलाहे मशहूर हैं और बनारस की वीविंग मशहूर है। तो जुलाहे जो है हमेशा, क्योंकि हिंदुस्तान में जात पात की बेसिस पे प्रोफेशंस जितने भी हैं वो चलाए जाते हैं। तो जुलाहे और चमड़े का जो कारोबार करते हैं वो हमेशा मुसलमान होते हैं। तो कबीर का जो उनकी जो परवरिश हुई वो इस माहौल में हुई, और बनारस का माहौल एक मिला जुला माहौल था, जहाँ पे ये वो जमाना था जब राम भक्ति, तो मैंने भक्ति का जिक्र किया था, तो भक्ति में दो उसके मेन स्कूल्स है। एक कहलाता है राम भक्ति और दूसरा जो है कृष्ण भक्ति। अच्छा, मैं इतना और अर्ज कर दूं कि ये जो दोनों जो है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, इसका ताल्लुक जो है ये वैष्णवाइट या वैष्णविक जो परंपरा है भक्ति की, उससे है। और भक्ति का इसकी एक और शाखा है जो शैवाइट, उससे इसका कनेक्शन है। और आमतौर पे जो कश्मीर में वो आपको शैवाइट ट्रेडिशन मिलेगी, और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में चाहे वो
तमिलनाडु हो, चाहे ये अपना केरला हो, तो वहाँ पे वैष्णवाइट ट्रेडिशन मिलेगी। तो मैं आपको एक वैष्णवाइट ट्रेडिशन के बारे में, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मीराबाई हुई है हमारे राजस्थान में, इसी तरह 3-4 बड़ी मशहूर साउथ इंडियन जो भक्ति पोइट्स हुई हैं, और उनको मैं उनकी कुछ कविता मैं आपके सामने उसका ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। और वो ये है कि एक महादेवी अक्का 13वीं सदी की एक प्रसिद्ध कवि शायर थी भक्ति की। तो उनकी लव के ताल्लुक से है, और उनके यहाँ जो बिलवेड है वो वैष्णवाइट ट्रेडिशन में बिलवेड जो है कृष्ण होते हैं, लेकिन शैवाइट ट्रेडिशन में बिलवेड जो है वो शिवा है। तो महादेवी अपने बिलवेड के बारे में कह रही है, इश्क के बारे में, कि इश्क के अनोखे अंदाज देखो, अगर तीर चलाओ तो ऐसे कि निशाने पर पहुंचने के बाद कोई पर दिखाई ना दे। तीर के पीछे पर लगे होते हैं। अगर किसी जिस्म को अपनी बाहों में समेटो तो ऐसे कि हड्डियां चटक कर टूट जाएं और उनका सुफूफ बन जाए। अगर टांका लगाओ तो ऐसे कि रुफू के निशान दिखाई न दें, तब कहीं जाकर इश्क भगवान का इश्क होता है। और मुझे इस पे याद आया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए। अब्दुल रहीम खान खानान जो बहुत बड़े कवि थे अवधी लैंग्वेज के, तो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो ये इश्क का जो एक्सप्रेशन है वो महादेवी अक्का की पोएट्री में मैंने आपको मिसाल दी। और इसको एक और अंदाज से उन्होंने कहा है, मैं उस सुंदर साईं से प्रेम करती हूँ, मैं उस सुंदर साईं से प्रेम करती हूँ जिसे मौत नहीं आती, वो गलता और सड़ता नहीं, वो लामकान है, उसका कोई पहलू नहीं, कोई अंजाम नहीं, कोई पैदाइश नहीं। सुनो माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उस सुंदर छबीले सजन से प्यार करती हूँ। न कोई बंधन है, न चिंता, न कोई जाति है, न कोई धरती, उसकी सुंदरता आकार से परे है। इसलिए तेरा चंपा चमेली की तरह सफेद भगवान मेरा पति है। इसलिए मेरा चंपा चमेली की तरह सफेद भगवान मेरा पति है। इन शौहरों को अपने पास रखो जो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, और उन्हें अपने रसोई घर की आग का ईंधन बनाओ। अच्छा, अब कबीर इसी से मिलता जुलता। मैंने उन लोगों को देखा है जो जाहिरी इबादत और तकवे का मुजाहिरा करते हैं, वो जो बहुत पाकबाज हैं, रोज गुस्ल करते हैं। मैंने ऐसे पीरों और मुर्शिदों को देखा है जो कुरान की तिलावत करते हैं, उसका विर्द करते हैं, और साथ ही हीरे जवाहरात और सोने चांदी की पूजा करते हैं। ऐसे हाजी देखे हैं जिन्हें हज के सफर ने घमंडी और मगरूर बना दिया। वो अपने होश खो बैठे। वो अल्फाज का जाप तो करते हैं मगर रूह और नफ्स की गहराई से नाबलद हैं। कोई कहता है हरि दक्षिण में रहते हैं और अल्लाह पश्चिम में रहता है। उसे अपने दिल की गहराइयों में खोजो, उसे हर दिल में तलाश करो, यही है उसका मकान, उसकी क़यामगाह अपने दिल के अंदर। अच्छा, कबीर की एक बहुत मशहूर गजल, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। ना आया ना यार है हम में, हमन को इंतजार, हमारा यार है हम में,
हमारा यार है हम में, हमारे दिल के अंदर है, हमन को इंतजारी क्या, ना पल बिछुड़े पिया हमसे, ना हम बिछुड़े प्यारे से। वो तो हमेशा हमारे दिल में रहता है। उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि जब इस रास्ते पे चलो तो सामान साथ मत ले चलो। जैसे बुद्धा ने कहा कि अगर खुश रहना है तो खुशी का राज यही है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपना जो सामान है, उसको कम से कम करते जाओ और एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओ जब तुम्हारे पास कोई सामान, कोई अटैचमेंट ना हो, और उसी सूरत में तुम उससे सही मानों में लौ लगा सकते हो। और इसी को हाफिज ने कहा था कि अपने दिल के अंदर देखो और तुमको दिल के अंदर खुदा मिलेगा। और एक बहुत मशहूर सेइंग है प्रॉफिट की, खद अरफा नफ्सहू अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, जिसने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा, उसने खुदा को पहचाना, उसने खुदा को देख लिया। और कबीर की जो गज़ल थी वो मैंने इसी टॉपिक पे सुनाई आपको। और हाफिज का एक शेर, फारसी के बहुत बड़े शायर, माँ दर प्याला अक से रुखे यार दीदे इम, माँ दर प्याला अक से रुखे यार दीदे इम, ए बेखबर जे शुरबे मुदाम माँ, ए बेखबर जे लज्जत शुरबे मुदाम माँ, कि मैं प्याले के अंदर अपने महबूब का चेहरा देखता हूँ। ऐ तो जो कि तू बेखबर है मेरे सरमस्ती की उससे, खुशी से, उसकी लज्जत से, तुझे क्या पता है कि मेरा माशूक मेरे दिल के अंदर है और मेरा दिल का जो आईना है उसमें मैं उसका रिफ्लेक्शन देखता हूँ। और तो ये जो है मैंने आपको कबीर के बारे में सुनाया। और कबीर ने ये भी कहा था कि जो मुल्ला जो है अज़ां जो है वो जैसे मुर्ग अज़ां देता है तो मुल्ला चीख कर अज़ां दे रहा है, और पंडित तो कभी कभी कबीर के यहाँ ये एक प्रोटेस्ट है जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ तकरीबन सभी भक्ति पोइट्स ने उसको एक्सप्रेस किया है। ख़ास तौर से कबीर के यहाँ ये हमको मिलता है। और इसी तरह की एक जो मूवमेंट थी जिसका शीरीन जी ने जिक्र किया था कि ये ऐसी मूवमेंट है, पीस मूवमेंट, जिसमें ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ थीस्ट लोग ही शामिल हों जो खुदा को मानते हों, जो ऑर्गेनाइज तरीके से खुदा को मानते हों, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो जिनके बारे में हम कहते हैं जो नॉन ऑर्थोडॉक्स, कई मूवमेंट्स हैं नॉन ऑर्थोडॉक्स जो हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी जगह है जहाँ तरह तरह की मूवमेंट्स, तरह तरह की ये सारी प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हैं। जब कोई ज़्यादती होती है, कोई ऑपरेशन होता है, कोई चीज़ जो है सही रास्ते से हट के जाहिर करते हैं लोग, तो फौरन इंडिया में उसके अगेंस्ट जो है एक्सप्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जो हम देख रहे हैं। और मजहब में भी इसी तरह का, ऑर्गेनाइज रिलीजन के खिलाफ भी। तो एक मूवमेंट थी जिसको ऑफशूट थी ये शाइवाइट, उसका वैष्णवाइट मूवमेंट का, बंगाल में। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव टैगोर भी इससे प्रभावित हुए थे। और इसको कहते हैं बाउल मूवमेंट। बाउल तो आप जानते हैं, बावला जिसको कहते हैं, वन हु हैज गॉन क्रेजी, जो खुदा के रास्ते में, जो खुदा के प्रेम में दीवाना हो गया है। और ये बाउल मूवमेंट जो है, इनका म्यूजिक बहुत मशहूर है। और इन लोगों के जो
अटरेंसेस हैं ये अपैरेंटली आपको शॉकिंग लगेंगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है हेटेरोडॉक्स जो वेरियस मूवमेंट्स हैं उनकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। खुदा तक जो रास्ता जाता है ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ है। खुदा तक जो रास्ता जाता है उसके दरमियान मंदिर और मस्जिद हाइल है। और ये भक्त कह रहा है बाउल, गो कि मैं तेरी आवाज सुन रहा हूँ मेरे मौला, गो कि मैं तेरी आवाज सुन रहा हूँ मेरे मौला, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता। गुरु और मुर्शिद दोनों मेरा रास्ता रोके मेरे सामने खड़े हैं। तेरे आस्था पर खुलने वाले दरवाजे पर कई कुफल पड़े हैं। प्राण, कुरान, तस्बीह और माला। इस जाहिरी नमूदो नुमाइश को देखकर मदना गम के आंसू रोता है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। और इसके बाद मैं आपको गुरु नानक महादेव जी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। गुरु नानक का जन्म भी 15th सेंचुरी में हुआ था और कबीर गुरु नानक के थोड़े ही अरसा पहले आए थे। तो इन दोनों में एक ही सेंचुरी में दोनों हैं और ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये वो ज़माना है गुरु नानक देव जी के वो वहाँ जब वो थे पंजाब में, तो ये एक क्लर्क थे। और ये वो ज़माना है जब बाबर की फ़ौजों ने हिंदुस्तान पे हमला किया था और उसके अगेंस्ट गुरु नानक जी ने काफ़ी खुल के लिखा था। और बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा था कि लोगों के अगर दिल जीतने हो तो लोगों के दिल जो है प्रेम से जीते जाते हैं, जंग से नहीं जीते जाते। लोगों को अगर तुम मार दोगे जान से, उनको तलवार से अगर उनका सफाया कर दोगे तो तुम अपना डर उनके दिलों में बिठा दोगे। लोगों को जीतने का तरीका ये है कि प्रेम के जरिए उनके दिलों को जीता जा सकता है। और ये बात बाबर के जो पोते थे अकबर, तो अकबर ने गुरु नानक जी का ये जो उपदेश था कि लोगों के दिल अगर जीतने हो तो वो प्रेम से जीते जाते हैं, तो बाद में अकबर ने इसी पॉलिसी पे अमल किया। और उसकी जो पॉलिसी थी अकबर की, वो भी एक तरह से सुलह कुल की पॉलिसी थी, जिसमें उसने सूफियों और भक्तों दोनों की जो तालीमात हैं उनको स्टडी किया और उन पे एक तरह से अमल किया। इसलिए अकबर को बहुत महान माना जाता है हिंदुस्तान में। और अकबर से बहुत पहले प्राचीन भारत में अशोक, सम्राट अशोक का आपने नाम सुना है। तो अशोक और अकबर की जिंदगियां काफ़ी मिलती जुलती थी। उनका जो अर्ली पीरियड है वो बहुत वायलेंट था, लेकिन बाद में जैसा कि हम जानते हैं अशोक जब कलिंगा की लड़ाई में उसने देखा कि कितने निर्दोष लोगों का खून बहा, तो वो हिंसा के रास्ते से हट के अहिंसा के रास्ते पर आया और उसने बौद्ध धर्म को कबूल किया और उसका प्रचार किया। तो ये प्रेम की जो शिक्षा है, प्रेम की जो मोहब्बत की तालीम है, उसका नतीजा है। तो गुरु नानक देव जी के बारे में मैं आपको एक नज़म, आप में से शायद बहुत ज़्यादा लोगों ने ये नज़म नहीं सुनी होगी। ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है एक बहुत बड़े शायर का गुरु नानक देव जी को, और शायर का नाम है इकबाल, जिनके नाम से आप में से कई लोग वाकिफ हैं। तो ये नज़म मैं आपको सुनाता हूँ। नानक, कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह ना की। मैंने अभी गौतम बुद्ध का जिक्र किया था। तो कौम ने पैगाम गौतम की जरा परवाह ना की, कदर पहचानी ना अपने गौहरे यक दाना की।
आह बदकिस्मत रहे आवाज हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शीरीने से होता है शजर। आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफे पर नाज था। शम्मे हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन जमी काबिल न थी। शूदर के लिए हिंदुस्तान गमखाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। बिरहमन सरशार है अब तक मए पिंदार में, शमा गौतम जल रही है महफिले अगियार में। बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से आजर का घर रोशन हुआ। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तो इकबाल ने इस नज़म में गुरु नानक देव जी को एक मर्द कामिल, एक परफेक्ट मैन, एक निरोत्तम पुरुष, जो ये कॉन्सेप्ट है सूफियों के यहाँ भी है मर्द कामिल का, और संस्कृत उसमें फलसफे में भी है कि जो परफेक्ट मैन होता है वो पुरुषोत्तम, तो वो सबसे नज़दीक, जो भगवान के, ईश्वर के, खुदा के जो सबसे नज़दीक होता है, जिसका दिल डिवाइन रिफ्लेक्शन और डिविनिटी से भरा हुआ होता है, उसको जो रैंक मिलता है वो पुरुषोत्तम का रैंक मिलता है, मर्द कामिल, इंसान कामिल का रैंक मिलता है। तो ये जो है, और हिंदुस्तान में इस तरह की मूवमेंट्स कई बार उठी। जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थी बुनियादी तौर पे। जो ब्राह्मणिक जो ऑपरेशन था पंडितों का और जो आम लोगों पे, तो उनके खिलाफ ये मूवमेंट्स उठी। और जो भक्ति मूवमेंट है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट द लास्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट बाद में भी, इस वक्त हिंदुस्तान में इस तरह की मूवमेंट चल रही है। और सूफिज्म और भक्ति, ये दोनों जो हैं, दे चैंपियन द डाउन ट्रॉडन एंड द अप्रेस्ड। तो ये जो है मेरे ख्याल में मैंने आपको एक थोड़ा सा एक, क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, तो उसकी कुछ झलकियां मैंने आपको बताई कि हम क्या, हमको करना चाहिए, हमारा जो पास्ट हेरिटेज है और सूफिज्म और भक्ति, इन दोनों से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं और किस तरह हम जो पीस मूवमेंट है उनको और आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो मैसेज हमको दिए हैं इन सब टीचर्स ने, चाहे वो बाबा फरीद हों, चाहे वो संत कबीर दास हों, चाहे बाबा गुरु नानक देव जी हों, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कबीर के फॉलोअर्स इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान में है, बल्कि यहाँ अमेरिका में, खास तौर से सदर्न कैलिफोर्निया में, और मेरे ख्याल में अमेरिका के और भी प्रदेशों में, और ये लोग कहलाते हैं कबीर पंथी। बल्कि अगर हम कबीर, और ख़ुद भारत में तो कबीर पंथियों की जो संख्या है, अगर हम उन सबको जोड़ें तो मेरे ख्याल में सिखों से ज़्यादा कबीर पंथी मौजूद हैं इस वक्त। और सिखों की जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो मेरे ख्याल में मुझे ठीक से पता नहीं, शायद 3 करोड़ सिख हों या कुछ कम कुछ ज़्यादा। और जैसा कि आप जानते हैं सिख संप्रदाय के लोग भी यहाँ पे अमेरिका में, ख़ास तौर से शुमाली उत्तर अमेरिका में, कनाडा में, और कनाडा में काफ़ी अहम पोजीशंस पर, बल्कि इस वक्त जो कैबिनेट है माइकल ट्रूडो की, उसमें 5 कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो सिख संप्रदाय से उनका ताल्लुक़ है। और यहाँ
अमेरिका में भी जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हैं। तो ये जो है मैं शीरीन जी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो इसको, अगर मैं सिर्फ आप लोगों से बात करता तो शायद आप बोर हो जाते। इन्होंने जो तस्वीरें दिखाई हैं, जब हम किसी की बात करते हैं तो सरमद का भी जिक्र करूं चलते चलते, क्योंकि सरमद जो है, मैंने अकबर का जिक्र किया था आपसे, तो अकबर के संबंध में एक बात का मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जिसको हम कहते हैं आजकल पीस मूवमेंट का, इंटरनेशनल पीस मूवमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो इंटरफेथ डायलॉग है। और जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि टीचिंग जो है तमाम रिलीजन्स की वो एक ही है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, खुदा जो है एक ही है, चाहे आप उसको राम कहें, रहीम कहें, यज़दा कहें, अल्लाह कहें, रब कहें, यावे कहें, वो एक ही है, नाम अलग अलग हैं। और ये बदकिस्मती है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह अलग है, खुदा अलग है, भगवान अलग है, ईश्वर अलग है। ये बहुत ही डिवाइसिव थिंकिंग है, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह की थिंकिंग के लोग अमेरिका में भी मिलेंगे आपको, हिंदुस्तान में भी मिलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। तो मैंने जिन लोगों के बारे में आपसे बात की है, ये सब एक ही खुदा को मानते थे। उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग ढंग से लोग उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। और अकबर का जो इंटरेस्ट था वो तमाम धर्मों को जानने का बहुत शौक था उसको। और अकबर जो है, इन दी नॉर्मल डेफिनेशन वाज एन इलिटरेट, बट ही वाज ए ग्रेट जीनियस। और उस जमाने में जो सबसे बड़ा मीडियम था नॉलेज का, उसको कहते हैं सोहबत। जैसे गुरु और शिष्य और पीर और मुरीद, तो और बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं उनकी सोहबत में उठना बैठना, तो इससे आप जो सीखते हैं सही मानों में, वो जो है गुण और विद्या वो है। जो आत्मविद्या है वो इसी तरह प्राप्त की जाती है। तो अकबर ने तमाम बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, जो प्रीस्ट थे रिलीजन के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी और वो रेगुलरली इनसे मिलता था। और इस पर्पस के लिए उसने एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया था। अगर आप फतेहपुर सीकरी जाए तो आप वो कॉन्फ्रेंस हॉल ज़रूर देखें। और अकबर ने ट्रांसलेशंस करवाए थे, जो भारत की जो महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, वेद और जो महाकविताएं हैं, रामायण और महाभारत, गीता, इन सब का जो है उसने संस्कृत से फारसी में तर्जुमा करवाया था। और एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि दुनिया की लैंग्वेजेस में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। और अकबर का जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन था प्रिंस दारा शिको, तो दारा शिको ने अकबर की पॉलिसी पे अमल किया। और दारा शिको ने भी ख़ासतौर से जो हिंदू मत है और इस्लाम, इन दोनों को करीब लाने की कोशिशें की, कई किताबें लिखी, मजमूउल बहरैन, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, और द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, सिर्रे अकबर, द मिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, जो उपनिषद्स का ट्रांसलेशन है संस्कृत से। दारा शिको ने फारसी में उसका ट्रांसलेशन करवाया। और दारा शिको की जो सोहबत थी, उसकी जो कंपनी थी, उसमें एक तरफ तो बड़े बड़े सूफी मनुष्य थे, दूसरी तरफ संस्कृत के स्कॉलर्स और चंद्रभान ब्राह्मण, और दूसरी तरफ मोहम्मद सईद सरमद। दारा शिको जो कि पहले यहूदी थे, बाद में जैसा कि शीरीन जी ने बताया मुसलमान हुए। और उनको
उनका जो मर्डर किया गया, उनको जो कत्ल किया गया, वो पॉलिटिक्स का नतीजा था और इसमें रिलीजन जो है बिल्कुल इसका दखल नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से रिलीजन का एक्सक्यूज लेके सरमद को एक्सिक्यूट किया गया। और सरमद की भी शायरी जो है वो बिल्कुल इसी तरह की जो सुलह कुल की शायरी है, जिसको हम कहते हैं वहदतुल वजूद, द यूनिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, और जिसको हम कहते हैं अद्वैत। तो जैसे कहते हैं कि मैं आपको एक सुनाता हूँ। दर काबा बुतखाना संग उशुद बुत उशुद, दर काबा बुतखाना संग उशुद बुत उशुद, यकजा हजरुल अस्वद यकजा बुते हिंदुशुद। तो सेक्रेड स्टोन की बात कर रहे हैं सरमद, कह रहे हैं कि काबे में और बुतखाने में, काबे में और मंदिर में पत्थर एक ही है। काबे में वो हजर अल अस्वद है, ब्लैक स्टोन, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक मीटियोराइट है जो गिरा था, तो उसको सेक्रेड माना जाता है, तो काबे में है। और जो मूर्ति जिसकी बनती है वो भी पत्थर से बनती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पत्थर तो एक ही है, इससे चाहे तो आप हजर अल अस्वद बनाए या फिर इससे चाहे तो मूर्ति बनाए और उसको मंदिर में स्थापित करें। और एक जो सूफियों के यहाँ भी, भक्तों के यहाँ भी, जैसे मैंने अर्ज किया, जिसकी मैंने एग्जाम्पल्स दी आपको, कभी कभी इनके यहाँ एक जो है हेट्रोडॉक्सिकल और बज़ाहिर कंट्रोवर्शियल एक्सप्रेशंस आपको मिलते हैं, जिसको कह सकते हैं कि ये ब्लास्फेमी साउंडिंग, इसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज किया जाता है सूफिज्म में, इसको कहते हैं शतहियात। So the apparently blasphemous expressions are called shatiyat. The expression anal haq, I am the creative truth. तो ऑर्थोडॉक्स मुसलमानों ने इसको भी यही कहा है, दिस इज ब्लास्फेमस। और उस बिना पे मंसूर हल्लाज को 8th सेंचुरी बगदाद, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, उनको जान से मार दिया गया। और सरमद का भी यही हशर हुआ। तो सरमद का भी एक कंट्रोवर्शियल जो एक्सप्रेशन है, जिसका ट्रांसलेशन शीरीन जी ने अंग्रेजी में पेश किया था, वो मैं आपको ओरिजिनल फारसी में सुनाता हूँ कि सरमद बेजहान, ये एक रुबाई है, क्वार्ट्रेन है। सरमद बेजहान बसी निकू नाम शुदी, अज मजहब कुफर सुए इस्लाम शुदी, आखिर चे खता दीदी जे अल्लाह रसूल, बरगश्ता मुरीदे लक्ष्मणो राम शुदी। सरमद तू इस दुनिया में तूने बहुत नाम कमाया है, इस दुनिया में तेरा बड़ा नाम हुआ है, तेरा बड़ा चर्चा हुआ है। और तू पहले यहूदी था, अज मजहब कुफर, उसके बाद तूने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, उसके बाद तूने क्या खता देखी अल्लाह और रसूल में कि इस्लाम से फिर गया और लक्ष्मण और राम का मुरीद हो गया। तो ये भी बज़ाहिर एक शतहियात से भरा हुआ स्टेटमेंट है। तो इसकी जो स्पिरिट है, इसमें कहने का मतलब ये है कि चाहे आप राम और लक्ष्मण को माने या अल्लाह और रसूल को माने, असल में इन दोनों की जो टीचिंग्स हैं वो एक ही हैं और दोनों एक ही खुदा को मानने वाले हैं। तो बज़ाहिर इस बात पे लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं कि वो क्यों राम और लक्ष्मण को मानता है, या हिंदू ये कहे कि वो क्यों अल्लाह और रसूल को मानता है, हालांकि बात जो है एक ही है। तो ये कहने का मतलब है। और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी, हमने बाबा फरीद के बारे में बात की और
कबीरदास के बारे में बात की और गुरु नानक के बारे में बात की और सरमत के बारे में बात की और भी कई लोगों के, मीराबाई के बारे में बात की, अब्दुल रहीम खान खानान के बारे में बात की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में आपने इसको सुन के अपना, अच्छा बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो भी यही बात कहते हैं कि इनकी भी कविता एक मुझे जो इस वक्त याद आ रहा है, क्योंकि हमने जिक्र किया था कि खद अरफा नफ्सहु अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने खुदा को, अपने ईश्वर को पहचाना। तो बुलिया की जाना मैं कौन, बहुत मशहूर इनकी ये है कॉम्पोजिशन। तो पूछ रहे हैं बुल्ले शाह अपने आप से कि ओ बुल्ले शाह, मैं कौन हूँ, तू जानता है मैं कौन हूँ। मतलब ये कि, और ये असल में ये मौलाना रूम की एक बहुत मशहूर गज़ल है, सूफी गज़ल। तो ये जो काफ़ी बाबा बुल्ले शाह की लिखी हुई है, बुलिया की जाना मैं कौन, ये उस मौलाना रूम की पर्शियन गज़ल का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। तो उसमें वो कहते हैं, चे तदबीर मुसलमानान के मन खुदरा निमिदानम, करूं क्या मैं मुसलमानों कि मैं खुद को न जानूं। तो ये पूछते हैं मौलाना रूम, कहते हैं कि ना तो मैं यहूदी हूँ, ना तरसा हूँ, ना यहूदी हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना ज़ोरोआस्ट्रियन हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना मैं ईस्ट का हूँ, ना वेस्ट का हूँ, ना ज़मीन का हूँ, ना आसमान का हूँ, ना माँ का जन्मा हूँ, ना आदम का जाया हूँ। तो कहते हैं कि असल में मैं वो जो जाने जानान है, जो असल बिलवड है, मैं उसका आशिक हूँ, उसका चाहने वाला हूँ, और यही मेरी पहचान है और मैंने उसको पहचान लिया है। तो अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फारसी की गज़ल है बहुत मशहूर, तो बाबा बुल्ले शाह ने उसका पंजाबी में तर्जुमा किया है, बुलिया की जाना मैं कौन। तो मेरे ख्याल में अगर आप यकीनन अब लोगों के पास कुछ सवाल होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों के जवाब दे सकूं। मुअज़्ज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कि आपने इतना वक्त निकाल के हमारे साथ बात करी। और ये तो एक अपार ज्ञान का जो है सागर है, सूफी और भक्ति ट्रेडिशंस की पोएट्री और उनके पोएट्स के बारे में जानना। तो 1 घंटे 1.5 घंटे में इसका पूरी तरह से जानकारी लेना तो इम्पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि लोगों को एक फ्लेवर मिल गया, एक उसकी जो है जानकारी उनको इस हद तक मिल गई कि वो आगे उसको खुद भी एक्सप्लोर करें। और मुझे लगता है कि इसमें ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ इन चीजों के बारे में जानते हैं, तो ये वेबिनार उन्हें भी एनकरेज करेगी कि वो और जाएं और जाके जो है इस समंदर में ढूंढें कि क्या है। मैं इसमें कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो वो मैं, मुअज़्ज़म साहब, आप पता नहीं आपको दिख रहे हैं इसमें या नहीं, पर अगर आपको नहीं दिख रहे हैं उधर तो मैं पढ़ सकती हूँ। इसमें शायद कुछ सवाल ऐसे हैं जो पीस विजिल के लिए भी हैं, पर शमसुल इस्लाम साहब का, मैंने शमसुल इस्लाम साहब का नाम देखा है, तो सवाल उनका पूछा हुआ है, आप जो जिसका जिक्र किया आपने। जी जी जी। हाँ, तो क्योंकि राइटिंग काफ़ी बारीक थी, तो सिर्फ मुझे शमसुल इस्लाम साहब का नाम, क्योंकि ज़रा वो बोल्ड उसमें था, तो क्योंकि मेरी जो है आँखें ज़रा कमज़ोर हैं, तो अगर आप वो सवाल पढ़ दें। जी, वो उनका सवाल नहीं है, पर उन्होंने कहा कि लाजवाब बेमिसाल प्यारे साकी डॉक्टर मुअज़्ज़म सिद्दीकी, आपने आज शाम सूफी और भक्ति की जो कॉकटेल हमें पिलाई, उसने दिलो दिमाग को तृप्त कर दिया, बहुत शुक्रिया। तो ये सवाल आपकी हिम्मत अफजाई का शमसुल इस्लाम साहब, मैं आपसे गायबाना बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और माशाअल्लाह आपकी होनहार सुपुत्री
जो है हमारी शीरीन के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है, और बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल, और जितना भी इन पे फ़ख्र किया जाए वो कम है। और आप जिस काम में लगे हुए हैं, और मेरी आपके लिए यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि खुदा आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और जैसे गालिब ने कहा था कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, और हर बरस के हो दिन 50,000, और आप इसी तरह सेल्फलेसली फॉर द कॉज ऑफ पीस एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग इसी तरह जुटे रहें, लगे रहें। और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और मेरे बड़े अजीज दोस्त सैयद मोहम्मद शाहिद, तो उनका भी सलाम मैं आप तक पहुंचाता हूं। और हम लोग अक्सर आपके बारे में शाहिद और मैं बात करते रहते हैं, और आपकी जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं वो मैं उसको क्लोजली फॉलो करता हूं और पढ़ता हूं, देखता हूं। तो आपकी जो है तारीफ का मैं बहुत, आपने जो कमेंट दिया है उसकी बड़ी कदर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसी सिलसिले में हमारे एक और बड़े अजीज दोस्त और साथी हैं, डॉक्टर विपिन त्रिपाठी, और मुझे उम्मीद है कि वो भी इस वेबिनार में शामिल होंगे। और ये एमेरिटस प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स आईआईटी दिल्ली, कई साल तक, कोई 35 बरस तक वो पढ़ा चुके हैं। और अब ये भी बहुत ही बड़ी मूवमेंट से वाबस्ता है भारत में, और सद्भव मिशन इनका है। और यहाँ पहले आया करते थे रेगुलरली अपनी रिसर्च के सिलसिले में मैरीलैंड में। तो ये हम लोग वो ऑर्गेनाइज किया करते थे सेमिनार्स, लेकिन अब वो रेगुलरली नहीं आते बदकिस्मती से। लेकिन उनके बेटे इस काम में लगे हुए हैं यहाँ। मौज़म साहब बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैं आपकी ज़रूर आपकी जो बातें हैं वो डॉक्टर विपिन त्रिपाठी तक पहुंचाऊंगी, जो भी हमें पीस विजिल में बहुत सपोर्ट करते हैं। खुद वो एक पीस वर्कर हैं, जैसा कि आपने बताया कई सालों से। मैं इस वेबिनार सीरीज में भी शामिल रहे, वो जो हमारी पहली वेबिनार हमने करी थी उसमें थे वो, और शायद आज भी हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी मौज़म साहब। एक तो ये है कि एक हमारी पीस विजिल वॉलंटियर हैं कनाडा से, वो पूछ रही हैं कि थैंक यू फॉर दिस सेशन, आई thoroughly enjoyed the session. What is your opinion on tragedy and poetry or creativity? I write when I am at my lowest. I'm good with observation and putting words into feelings. When I'm not emotionally low, I cannot write a good poem or narrative. ये बड़ा अच्छा सवाल है, आप खुद लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज हमें बताएं। बिल्कुल अच्छा है। इसमें भी हर एक का अपना अपना वो है, अपनी अपनी अप्रोच है, और अपना अपना जो है वो है। कुछ लोग जो हैं वो जब बिल्कुल when they are at their absolute high जिसको कहते हैं, और इसी ताल्लुक से उर्दू और फारसी से आया है। फारसी पोइट्री में एक कॉन्सेप्ट है कि एक जब इंस्पिरेशन आता है तो उस वक्त एक ही सिटिंग में जो राइटर है, जो आर्टिस्ट है, वो एक ही सिटिंग में पूरी कविता लिख देता है। और जब अगर कोई असाइनमेंट करना हो पूरा, और डेडलाइन मीट करनी हो, और आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, तो आप ज़बरदस्ती करके लिखते हैं, तो उसमें वो बात नहीं होती जो इंस्पिरेशन में लिखी हुई चीज़ में होती है। तो इसको फारसी में दो एक्सप्रेशंस हैं। जो इंस्पायर्ड होती है उसको कहते हैं आमद। ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आमद का मतलब आना, और दूसरी जो आप इंस्पायर्ड तो नहीं है लेकिन आपको बहरहाल लिखना है, तो उसको कहते हैं आवुर्द। तो गालिब ने बहुत अच्छा इसको बयान किया है कि गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो गालिब कह रहे हैं तो जब आप लिखते हैं पेन से, पुराने ज़माने का कोयल जिसको कहते थे, तो कागज़ पे जब लिखते हैं तो उससे एक आवाज़ आती है,
है ना? तो गालिब करें कि वो पेन से लिखने की जो आवाज आ रही है, दैट इज द साउंड ऑफ गेब्रियल। गेब्रियल जो है आर्कएंजल है, तो कहते हैं कि जब गेब्रियल आते थे तो उनके विंग की जो आवाज है वो, तो गालिब द sound that you are hearing is actually the sound of Gabriel's wing. So I get all these topics, all these subjects from the unseen. So this is inspired writing. Whatever I write is inspired. तो इनका जो सवाल है, तो each individual functions at his or her own capacity in different frame of mind. जी, तो डॉक्टर मौज़म सिद्दीकी, एक तो दो तीन सवाल और हैं। एक मंजिला कुमार जी की तरफ से है, शाइन की तरफ से है, और लोगों के कमेंट्स भी हैं। मैं एक बहुत ही खास बात कहना चाहूंगी मौज़म साहब, कि इस वक्त हमारे साथ वेबिनार में एक ऐसी शख्सियत हैं जो मतलब सच में हम बहुत ही खुश हैं कि वो हमारे साथ हैं। भगत सिंह जी, जो शहीद भगत सिंह, भारत के भगत सिंह जी के भांजे जी हमारे साथ हैं, जगमोहन सिंह जी, जिन्होंने सिर्फ भगत सिंह की जो उनकी विरासत है उसी को नहीं आगे लेके गए, बल्कि और बहुत सा काम कर रहे हैं भारत में, जो दूसरे हर धर्म के लोग हैं उनको साथ में लाने के लिए, और ऑपरेशन जो जुल्म है उसके खिलाफ काम करने के लिए। जगमोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपको सलाम, सत श्री अकाल कि आप यहाँ हैं हमारे साथ। तो एक तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, बहुत ही बड़ी फक्र की बात है हमारे लिए कि पीस विजिल की वेबिनार में वो हैं। मेरा भी बहुत बहुत आपको सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, क्योंकि भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ऐसा नाम है, तो जिनके नाम को सुन के एक शेर मेरे जहन में आता है इस वक्त, राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे जी में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे जी में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो, तो ये दिस इज रिटन अबाउट शहीद भगत सिंह, और भगत सिंह का वलवला, उनका इंस्पिरेशन, उनका डेडिकेशन और उनकी जो स्पिरिट थी, ये शेर जो है उसको सही मानों में रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा बहुत बहुत जगमोहन सिंह साहब को सत श्री अकाल, और आपको देख के मनमोहन सिंह जी याद आ गए। मोहन सिंह, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, प्लीज आप भी बोलें। जी डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आदाब। आदाब। आपने ये बहुत शाम जो है रसभरी कर दी। तो मैं भगत सिंह, क्योंकि काफ़ी उर्दू और के शेरों के, तो उनके एक आखिरी शेर है जो इकबाल से लिया उन्होंने, कि मेरी हवा में रहेंगी ख्याल की बिजलियां, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे या ना रहे। वाह वाह, तो इसलिए आपका धन्यवाद। तो मैं चाहता था कि इसमें जो कश्मीरी पीस मूवमेंट की या सूफी मूवमेंट की रिचनेस है, लाल दाद और उनके डिसिपल ऋषि नंद का जिक्र करते, तो वो जो कश्मीर आजकल बहुत हमसे खफा है, तो शायद उसके बारे में लोगों को पता चले। तो जी जगमोहन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कश्मीर का जिक्र किया, जगमोहन सिंह जी। तो मैं कश्मीर के बारे में मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि कश्मीर में सूफी मूवमेंट जो है, सैयद अली हमदानी एक बहुत पहुंचे हुए सूफी थे, जो सेंट्रल एशिया और ईरान से कश्मीर आए थे और कई बरस वहाँ रहे, और उनकी जो तालीमात थी उसको लोगों ने देखा और उससे प्रभावित हुए। और जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो, जैसा कि मैंने अर्ज किया, वो मेजॉरिटी जो है वो शाइवाइट वो थे वहाँ के लोग, और इसीलिए अभी आपने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया, तो अल्लामा इकबाल का भी जो ओरिजिन है वो कश्मीरी है, और वो कश्मीरी पंडित
उससे घराने से ताल्लुक़ है, और तो उनकी शायरी में आपको इसके भी कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, कश्मीरी होने पे फ़ख्र करना। तो इसीलिए कश्मीर में आपको, जैसे इंडिया में हम कहते हैं मंदिर, लेकिन कश्मीर में वो मंदिर नहीं कहते, उसको कहते हैं शिवाला, क्योंकि उनकी शाइवाइट ट्रेडिशन थी, तो इसलिए शिवाला कहते हैं। तो सैयद अली हमदानी ने काफ़ी, और फिर वो बाद में भी ईरान गए थे, फिर वापस आते रहे, और उनके बाद भी कई जो सूफ़ी थे संतलेशिया से, ख्वाजगान सिलसिला था एक सूफियों का, वो आए, फिर नक्शबंदी लोग आए, और जो कश्मीरी लैंग्वेज के कई जो पोइट्स थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है कश्मीरी लैंग्वेज में शायरी की। और कश्मीर के कुछ लोग उर्दू के भी बड़े नामवर राइटर्स और शायर बने, और शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला ये बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, उर्दू लिखते थे, और कश्मीरी उनकी ज़बान थी, और कश्मीरी बहुत रिच लैंग्वेज है। हब्बा खातून का आपने नाम सुना होगा, सूफ़ी पोइट थी वो भी, और कश्मीरी नेशनलिज्म में उनका काफ़ी ऊंचा मकाम है, बल्कि उनके नाम से एक फिल्म बनाई जाने वाली थी। ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं यानी स्कूल में पढ़ता था, तो अंदाज़ा लगाइए कि मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो महबूब जो डायरेक्टर हैं, वो एक फिल्म बनाने वाले थे हब्बा खातून के नाम से, और लेकिन वो बन नहीं सकी। अल्टीमेटली कहते हैं कि मदर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिल्म बनाई उन्होंने, वो ओरिजिनली हब्बा खातून से शुरू हुआ था, और वो मूवी नहीं बन सकी। डॉक्टर सिद्दीकी, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि लालेश्वरी पे, या जिनको हम लल्ला कहते हैं, या लाल देव, उनके बारे में भी हम आई थिंक आगे एक वेबिनार में हम मेनली हो सकता है हम महिलाओं पर ज्यादा काम करें। पर मैं ये मेंशन करना चाहूंगी हब्बा खातून के बारे में कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो रेगुलर हमारी जो बातचीत होती है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, और हिंदू जो होते हैं उनकी कविता अलग होती है, मुसलमानों की कविता अलग होती है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो हब्बा खातून थी, वो कश्मीर के आखिरी राजा जो थे चक, उनकी वाइफ थी। तो जो, और चक ने जो है वो अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकबर ने बेसिकली कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करी, और चक जो राजा थे उनको बंदी बना के बिहार भेज दिया गया था अकबर द्वारा। तो जो अकबर के खिलाफ लड़ने वाला आदमी था वो भी मुसलमान था, राजा चक जो थे वो मुसलमान थे, और जो उनकी वाइफ हैं हब्बा खातून, उनकी पोएट्री कश्मीर में मशहूर है, जिसमें उन्होंने जो मुगल राजा है उसके खिलाफ उन्होंने बात करी है कि तुमने जो है मेरा पिया मुझसे छीना है, अपनी मतलब भाषा में, मैं तो हिंदी में बोल रही हूँ। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे तो हुक्मरान होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई रिलीजन नहीं होता, वो तो जाके अपनी अपनी जो है सत्ता को कायम करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हब्बा खातून ने लिखा है उस वक्त में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब चीज पे बात कर सकें, पर मैं इनवाइट करती हूँ अब हमारी एक पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने एक दो बार हाथ खड़ा किया है और उन्होंने सवाल भी पूछा है। मैं मंजुला कुमार जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपना सवाल खुद ही पूछ लें जो वो कहना चाह रही हैं। हाँ, मंजुला जी तो हमारी रोज की मुलाकात होती है उनसे, और हमने साथ मिलके कई चीजों पे काम किया है। शायद इनका माइक्रोफोन में कुछ नहीं आ रहा जी। मंजुला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मंजुला जी आदाब। जी आदाब सिद्दीकी साहब। देखिए, आपने तो ये मैसेज पूरी दुनिया में फैला दिया है। हम तो इसी शहर में हैं, आपसे सुनते रहते हैं, और this program has been absolutely extraordinary, you know, in bringing so many people together. Historically, you know, you've taken us down to this journey so many times, every time with more and more riches, jewels that you give us. I wanted to also bring a little angle in this discussion to the contemporary scene in the world. So what I'm asking is, despite all this
poetry and literature and writings, why is the world going more towards warfare, hatred, and where is the message for peace actually should be stronger to how to eradicate what's happening? Why are we going downwards as human beings? तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये तो मैं इस ताल्लुक से इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करना चाहूँगा अपने आप को। दुनिया में कभी कभी ये अच्छाई, नेकी और बदी की साइकिल्स हैं, तो ये कभी कभी ऑल्टरनेट करती हैं। तो मैं दो नाम लूँगा आपके सामने इस वक्त। एक जो है फिरौन का नाम, मोजेस और फिरौन, फैरो और मोजेस, और दूसरा नाम मैं लूँगा कंस, राजा कंस, लॉर्ड कृष्णा का जो मामू था। तो ये बदकिस्मती से इस वक्त हम जो देख रहे हैं, आई विल बी वेरी स्पेसिफिक, खास तौर से मंजुला जी इतनी स्पेसिफिक नहीं थी, अमेरिका और इंडिया इस वक्त इस तरह के दो जो पीड़नाएं हैं उससे दो चार हैं। और जो दो रूलर्स हैं, हेड्स ऑफ स्टेट हैं, बदकिस्मती से दे रिप्रेजेंट दैट साइड ऑफ ह्यूमैनिटी जिनका मैंने अभी जिक्र किया और जिनका हमने तफसील से जिक्र किया था। कबीर, नानक, बाबा फरीद, इन लोगों की तालीमात को भुला नहीं दिया गया है। मेजॉरिटी अभी भी उनसे प्यार करती है और मेजॉरिटी के दिलों में अमन की ख्वाहिश है, अमन की इच्छा है। मेजॉरिटी ये चाहती है कि सब लोग आपस में मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और लेकिन ये मेरे ख्याल में ये एक टेम्पररी फेज है और एक बला से गुजर रहे हैं हम। बोथ इंडिया एंड अमेरिका, दे आर पासिंग थ्रू रफ पीरियड। एक फितना है, एक बला है, और होपफुली ये दिस विल बी ओवर, दिस टू शल पास। तो मैं यही कहूँगा, और इंशाअल्लाह ये पासिंग फेज है। इंडिया जो है वो सस्टेन करेगा। द आइडिया ऑफ इंडिया is not going to die because India has been there. दुनिया का पहला मेल्टिंग पॉट इंडिया है और दुनिया का लेटेस्ट मॉडर्न मेल्टिंग पॉट अमेरिका है। और ये दोनों जिस पीड़ना से गुजर रहे हैं, दिस इज ओनली अ टेम्पररी फेज। और हिंदुस्तान और अमेरिका में जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं और जो पीस और लव और ये सारी क़ुव्वतें हैं दोनों मुल्कों में, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो ultimately they will be victorious. डॉक्टर सिद्दीकी, ये बहुत आपने ज़रूरी बात कही, क्योंकि जो इतनी पुरानी हमारी परंपराएं हैं, हेरिटेज है, वो इतनी आसानी से तो नहीं चली जाएगी। इसमें हम कुछ चीज़ें पीस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना चाहेंगे अपने सब पार्टिसिपेंट्स के लिए। एक तो ये ज़रूरी है जानना कि हमेशा दुनिया में, जैसा कि डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, बुराई और अच्छाई होती है। और अच्छी बात ये है कि हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो अगर पीसफुल और इस जरिए से हम दुनिया को देखें कि हम चीजों को सही कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो उससे हमें आगे बढ़ने की काफी एक इंस्पिरेशन मिलती है। क्योंकि अगर सिर्फ बुराई ही जीत रही होती इतने सालों से या इतनी जनरेशन से, तो हम सब अभी तक मर चुके होते, ह्यूमन जो हमारी स्पीसीज है वो मिट चुकी होती। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम सब, ज्यादातर लोग जो होते हैं दुनिया के, वो एक दूसरे के साथ मिलकर और खुशी से और प्रेम से, सद्भाव से जीना चाहते हैं। तो एक तो ये बहुत पीस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है कि हालांकि बुराई है, हालांकि ऑपरेशन है, जुल्म है, पर ज्यादातर लोग जो हैं वो अच्छे होते हैं। उनकी कम से कम जो उनके अंदर अच्छाई वाली जो उनका फीचर होता है, वो इट इज स्ट्रॉन्गर देन द बैड स्टफ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, मैं सभी से अपील करना चाहूंगी एक पीस एजुकेटर होने के नाते, कि सिर्फ ये कहना
कि मैं दुनिया में अच्छाई देखना चाहता हूं या देखना चाहती हूं, या मैं दुनिया को इम्प्रूव्ड देखना चाहती हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि हम हर कोई प्ले कार्ड लेके और रैली में पार्टिसिपेट करें, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। पर जहां भी हम हैं वहां हम एक डिफरेंस जरूर क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि बुल्ले शाह ने कहा कि बेदर्दा संग कैसी यारी, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं, आपके प्रोफेशनल सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं, वो कम्युनल हैं, वो रेसिस्ट हैं, तो उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। किस तरह से आप बोलते हैं, किस लेवल तक आप बोलते हैं, वो आप पर है, पर बोलना बहुत जरूरी है। तो अगर चाइनीज के खिलाफ रेसिज्म आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है क्योंकि कोरोना है, कोविड-19, तो आपको बोलना होगा। सिर्फ ये कहने के कि ओहो हो दे आर सो रेसिस्ट, मन में आपने बोल लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक इंटरव्यू किया था जो वॉशिंगटन डीसी में रेबाई जेरी हैं, जेरी सरोटा, वो जो कांग्रेस है ऑफ इंटरफेथ वॉशिंगटन डीसी, उसके हेड हैं। उन्होंने कहा था कि जो यहूदी धर्म है, जूडाइज्म में, उसमें कई चीजें आपको कही गई हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे गरीबों की मदद, इस्लाम धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी। उन्होंने कहा मगर एक ऐसी चीज है जिसको आपको कहा गया है कि ये आपको जरूरी करना ही है, करना चाहिए नहीं, करना ही है, और वो है परस्यूट ऑफ जस्टिस। तो क्योंकि जस्टिस हमसे दूर भागता है, उसको परस्यू करना जरूरी है। ये रेबाई सेरोटा ने कहा, आप इंटरव्यू देख सकते हैं पीस विजिल यूट्यूब पर, चैनल पर। तो मुझे लगता है कि कई बार जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट ही प्रेज फॉर पीपल्स फैमिलीज, तो वो प्रेइंग काफी नहीं है, वी हैव टू एक्चुअली डू समथिंग। और वो डूइंग समथिंग का ये है कि जहां पे भी हम हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, हमारे स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, डाइनिंग टेबल हो हमारी, उसमें हमें बोलना जरूरी है, कुछ करना जरूरी है। और अंत में मैं ये कहूंगी, अगर हम सच में कोई डिफरेंस इसमें करना चाहते हैं लाइफ में, तो जो लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, जैसे जगमोहन सिंह जी हैं, शमसुल इस्लाम जी हैं, आप हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमारी तरह के ग्रुप्स हैं जो पीस एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उनके साथ प्लीज जुड़िए। हमारी पुरानी 2 वेबिनार्स हैं, उसमें हमने यही बात करी कि क्यों दुनिया एक राइट विंग की तरफ जा रही है, क्यों ये हो रहा है, क्या इसका ताल्लुक इकोनॉमिक्स के साथ है, क्या इसका ताल्लुक जो है वो इंक्रीज कंज्यूमरिज्म के साथ है। तो ये सब जो हम पीस के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, हम खुद भी लर्न कर रहे हैं, वी आर स्टिल लर्निंग। तो हमारे साथ प्लीज आप जुड़िए जरूर। हमारी वेबसाइट है peacevigil.net, बहुत आसान है याद रखना। हमारा मोटो है पीस नीड्स ऑल ऑफ अस। एक हमारी आंख आप सामने देख रहे होंगे, विजिलेंट आई बनी हुई है, कि हमें हमेशा जो है वो विजिलेंट रहना है। उसमें साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप गूगल में सिर्फ यूट्यूब लिखेंगे और पीस विजिल लिखेंगे तो आ जाएगा। तो हमारे साथ जरूर जुड़ें आप। और ये भी कहूंगी कि जहां पर भी आप हैं वहां पे और भी संस्थाएं, ग्रुप्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं, तो उनके बारे में आप जानकारी लें, देखें वो क्या कर रहे हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो लोग इसमें शामिल हुए हैं। आई डोंट थिंक और किसी का हाथ इसमें उठा हुआ है। मैं सिर्फ यही आपसे कहूंगी, इल्तिजा करूंगी कि जो डॉक्टर मौज़म सिद्दीकी ने आज हमें सब बातें बताई, उनको सिर्फ आज शाम या सुबह जहां भी आप हैं, इसको सिर्फ यही ना आप अंत करें, यहीं पे खत्म ना करें, बल्कि इन चीजों के बारे में जाके आप पढ़ें, इसको और आगे लेके जाएं, और दुनिया में मैसेंजर्स बने पीस के। दुनिया में आप शांति के, अमन के मैसेंजर्स बने जहां भी आप हैं। अगर वहां रेसिज्म है तो उसके लिए, उसके खिलाफ लड़ें। अगर आपके यहाँ कम्युनलिज्म है, आप उसके खिलाफ लड़ें। कास्टिज्म है, उसके खिलाफ लड़ें। वो कैसे लड़ेंगे उसकी डेफिनेशन आप तय करें, मगर चुप ना रहें, जरूर बोलें। ये जो इतने पोएट्स आपके लिए लिख के गए हैं पुराना, वो अगर ना बोले होते तो हमें आज उनकी शायरी नहीं मिली होती। फरीद डोसानी कुछ बोलना चाहेंगे अंत में?
फरीद डोसानी, आपका माइक मैं ऑन कर रही हूँ, उसके बाद हम खत्म करना चाहेंगे क्योंकि हमारा समय जो है वो आगे बढ़ रहा है। फरीद डोसानी, आपको मैं अलाउ कर रही हूँ बोलने के लिए। जी। I didn't realize that I was trying to say something, but thank you for putting on the mic. I would actually like to thank Dr. Siddiqui very much. We have the pleasure of having him every weekend, and this was an added bonus for us. Muazzam Saab, thank you so much. That was a very nice sort of overview of Bhakti and Sufi, this thing. Samir, also thanks Samir and Shini for organizing this. Very well done. And Shini, we got the added bonus of hearing you sing. Thank you so much. मैं आप सबका फिर से शुक्रिया करती हूँ, खास करके डॉक्टर सिद्दीकी का। और जाते जाते बस आपसे ये कहूंगी कि हमें भूलिएगा मत प्लीज। हमारी अगली जो वेबिनार है वो है गांधी पर, कि गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या सीखा और उनके इस सीखने से हम क्या सीख सकते हैं। तो हम गांधी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं थ्रू द मूवी गांधी, या हम देखते हैं जो भी हमारे आसपास, पर गांधी उससे कहीं ज्यादा है। गांधी ने साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ सीखा, वो यहाँ बहुत साल रहे, जिस देश में हम रहते हैं साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका से गांधी ने क्या सीखा, इसके बारे में जानने के लिए हमारी अगली वेबिनार अगले सैटरडे है, उसमें जरूर आप ज्वाइन करिए। मैं जगमोहन सिंह जी को भी फिर से धन्यवाद करती हूँ कि वो आए। मैं कुसुम वागले जी को खास तौर से, जिन्होंने डे 1 से, जिसे कहते हैं, पीस विजिल को इतना प्यार दिया है, इतना समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है, और वो इतनी जल्दी वेस्ट कोस्ट पे उठकर उन्होंने हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं सब जो भी हमारे दोस्त जिन्होंने इसमें ज्वाइन किया, काफी लोग हैं, 30 से ऊपर लोगों ने इसमें ज्वाइन किया है, मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि जो है दर्शन जी भी हैं वॉशिंगटन डीसी से, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं शाइन कपूर, जो कि हमारी वॉलंटियर हैं कनाडा से, जो हर काम इतना होते हुए, बीमार होते हुए भी वो हर वेबिनार में हमारे साथ हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी हों वहां शांति पर काम कर सकें और हमारे साथ जुड़ सकें, इसी की हमें कामना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर सिद्दीकी।